कुछ छोटा छोटा डाउट है म्यूचुअल फंड में, काफ़ी पूछा जाता है ये। म्यूचुअल फंड में टाइम कैसे बढ़ाएं? हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था वन टाइम और 5 साल के लिए किया था। अब अच्छा लग रहा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, 12-15% मिल रहा है, तो 5 साल और करना चाहते हैं। तो पहली बार सोचिए दिल थाम करके, आपको टाइम किसने पूछा था? जब फॉर्म भरते हैं वन टाइम आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो कहीं भी टाइम ईयर नहीं पूछा जाता है। आपने मन में सोचा था कि 5 साल करूँगा, आपने मन में सोचा है। म्यूचुअल फंड डूब जाता है, भाग जाता है, हेरा जाता है, किसी से सुन के सोच लिया, कोई भागा नहीं है, 25-30 साल से चलते आ रहा है। तो आपने मन में सोचा 5 साल, तो उसी मन में सोच लीजिए कि 10 साल हो गया, उसी मन में सोच लीजिए 15 साल हो गया, अपने आप बढ़ जाएगा। यदि आपने वन टाइम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे टाइम नहीं पूछा जाता है, आप जितना दिन छोड़ेंगे चलता रहेगा वैसे ही। लेकिन यदि आप SIP किए हैं तो वहाँ पे फॉर्म में टाइम लिखना पड़ता है, कितने साल के लिए करना है। आपने 5 साल किया, वन टाइम किया तो कहीं टाइम नहीं है, कितना दिन रखेंगे कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं करना है। SIP किया तो 5 साल, 6 साल, 7 साल जो फॉर्म में भरा था या ऑनलाइन कर रहे हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन में किया है तो वहाँ तक चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। फिर से कंटिन्यू करना है तो ऐप में तो ईजी है करना, फिजिकल किए तो ब्रांच में एक फॉर्म देंगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा, कभी कभी कॉल सेंटर से भी फ़ोन करके भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिमिटेशन है कि ये बैंक में जाता है। आपने टाइम बोला 5 साल, 10 साल, 15 साल कितना बोला, वो बैंक में जाता है, इसलिए वो उस तय सीमा के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन इसको तोड़ने के लिए एक वर्ड निकला है परपीचुअल। परपीचुअल यदि आपने फॉर्म पे टिक कर दिया या ऑनलाइन एप्लीकेशन में लिखा रहेगा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, परपीचुअल, आपने परपीचुअल टिक कर दिया, इसका मतलब है कि कटते रहेगा, कटते रहेगा, कटते रहेगा, जब तक आप बंद नहीं करेंगे वो कटते रहेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कब तक वो कटते रहेगा। जब आपको मन करता है फिर से एप्लीकेशन में जाके बंद कर दीजिए, ऑफलाइन किए हैं तो ब्रांच में एप्लीकेशन जाके बंद कर दीजिए, तो ये कटते रहेगा, इसका नाम है परपीचुअल। SIP के केस में आपको ये टाइम ड्यूरेशन देना है, वन टाइम के केस में आपको नहीं देना है। अब यहाँ पे SIP और मैं घर के लाइफ में BBG को अगर कंपेयर करूँ ना तो इसी तरह है। SIP को 5-10 साल आपको समझने में लग जाएगा, उसी तरह घर में जो BBG है ना उसको 5 से 10 साल समझने में लग जाता है। एक बार क्या हुआ, हमारी BBG बोलती हैं जी देखिए ना दांत में दर्द हो रहा है। बोले दांत में देखे तो अरे ये तो 32वां दांत निकल रहा है। फिर पता चला अरे रे 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 ये तो 32वां दांत है। इसके पहले तो 32 दांत मतलब हम लोग समाज में क्या कहते हैं, 32 दांत जिनको नहीं हुआ है वो बच्चा है, और 32 दांत हो गया तो वो पूरी तरह से एजेड हो गए हैं। तो ये सोचा कि इसके पहले जो 5 से 10 साल ये मार झगड़ा ये बाताबाती हो रहा था, ये तो हम बच्चे से लड़ रहे थे। तो कभी लड़ाई झगड़ा हो ना घर में तो सबसे पहले चेक कीजिए BBG का दांत कितना दांत है। अच्छा 30 ही है, अरे ये तो बच्चा ही है। 32 होने के बाद लड़ना है, क्योंकि बराबरी में लड़ना है ना, बच्चे से क्या लड़ना है। तो 32 जब हो जाएगा ना तो पता चलेगा ये एज 15-18 हो गया, बीत गया, फिर तो एक दूसरे को समझ लेंगे तो फिर लड़ाई नहीं होगा। तो जैसे ही कुछ बाताबाती हो, ज़्यादा बवंडर हो, दांत गिनती करना है, दांत आपको 32 से कम ही मिलेगा। और जब लड़ाई नहीं होगा तो इसका मतलब है कि दांत 32 पूरा हो चुका है। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि कौन से फंड में, म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो कौन से फंड में शुरू करूँ। मैं जब बोलना शुरू करूँगा तो काफ़ी लोग बोलेंगे आप एक ही चीज़, एक ही फंड बताते रहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। आपने रामदेव बाबा जी को सुना है, अनुलोम विलोम कपाल भारती, अनुलोम विलोम कपाल भारती, पिछले 25 साल से वही बता रहे हैं। वो नैया पार लग जाएगा उसी से, कोई करे तो सही, बड़ा से बड़ा बीमारी खत्म हो जाएगा। वही मिड कैप स्मॉल कैप में करे तो सही कोई। स्मॉल कैप कैटेगरी पिछले 10 साल में 5,000 रुपये पर मंथ का SIP किया। पहला फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2013 से लेके अब तक 2023 तक, 14 फरवरी 2023 तक, वैलेंटाइन डे के दिन तक। अब यहाँ देखते हैं जमा 6 लाख हुआ है पिछले कब तक, 10 साल में 6 लाख का वैल्यू 19,51,000, 22% का रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप ने 6 लाख का 5,500 रुपये पर मंथ एक बार जमा नहीं किया है, 18,95,000 जमा हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप ने 5,500 रुपये पर मंथ 6 लाख का वैल्यू 16 लाख बनाया है। एवरेज का बात करें पिछले 10 साल में तो एवरेज ने 17.96% का रिटर्न एवरेज के रूप में दिया है। तो आपके पास अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो टॉप का जो
5 फंड है, 1,000 रुपया सब में इन्वेस्ट कर देंगे। वो 1,000 रुपया कौन कौन सा होगा? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप। इसके बाद फर्दर पैसा हो तो HDFC, फ्रैंकलिन और ICICI स्मॉल कैप भी जोड़ देंगे। मिड कैप, लार्ज कैप, बैलेंस फंड सब कुछ करेंगे। पहला 1 करोड़ रुपया पूरा होने दीजिए। बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा है तो इधर भी लगा देंगे, उधर भी लगा देंगे, सब जगह लगा देंगे। लेकिन कम समय है और कम पैसा है तो धोनी की तरह चौवा छक्का मारना पड़ेगा। जब तक 1 करोड़ रुपया पूरा न हो जाए मिड कैप स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना है। रिस्क सब जगह है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछें। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।